हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचआरपी मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने उदाहरण नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था 6.4 का। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसी दिए। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, इसको नाम दिया हमने क्या, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमने इसके ये विकर्ण बनाए जो किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर हम हमें प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है 2CD, यानी कि जो ये ए बी है सी डी का 2 गुना है, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो ए बी समांतर दे रखा है सी डी एंड एक दे रखा है हमें क्या, ए बी बराबर 2CD, जिसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब अगर इनका अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल प्रमेय से। और क्षेत्रफल प्रमेय कब लगती है, जब दो त्रिभुज समरूप हो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो त्रिभुज एओबी है और जो त्रिभुज सीओडी है, इन दोनों को समरूप करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, ए बी समांतर सी, ये और ये समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनमें जो जेड आकृति के कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण ओ ए बी इक्वल होगा किसके, कोण ओ सी डी के। एंड इधर से फिर कोण डी, देखिए ये वाला जो जेड आकृति का कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों भी इक्वल हो गए। कोण ओ बी ए इक्वल होगा कोण ओ डी सी के। ठीक है, नियम लगा हमारे पास ए नियम से जो त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी वो समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। जैसे समरूप हुआ तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात इक्वल होगा, यानी कि ए ओ अनुपात में ओ सी या सी ओ बराबर ओ बी अनुपात में ओ डी बराबर ए बी अनुपात में सी डी। ये हमारे पास इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब जैसे ही समीकरण नंबर 2 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रफल प्रमेय से जो त्रिभुज एओबी है उसका और त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी और अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी, यानी जो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी है इसका अनुपात इक्वल होगा किसके, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी डी लेते हैं, क्योंकि हमें ए बी और सी डी का मान दे रखा है। ये मान दे रखा है तो हम इधर लेते हैं ए बी अपॉन में सी डी का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से मान रख देते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट से मान, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी की जगह क्या रख देंगे हम 2CD और नीचे CD ऐसा का ऐसा और ये होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी एंड एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर है 2 दूनी 4 और बटा में 1, 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का वर्ग, यानी कि 4:1। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा हमारे पास कितना, 4:1 आंसर। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC, यानी कि जो आधार BC है पर दो त्रिभुज ABC ABC और DBC यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। यदि AD BC और O, देखिए क्या क्या AD, एक तो AD और ये BC है, ये O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर है किसके, AO तथा DO के अनुपात के। अब ये हमें दर्शाना है इसमें, तो सिद्ध कब हो सकता है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हों, यानी कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज है और ये छोटे वाला त्रिभुज है, सॉरी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कब समरूप हो सकता है, जब हमें या तो ये और ये समांतर दे रखो। अब हम इसको ऐसे तो समरूप नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार तो दे रखा है इसमें लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखा, क्यों,
क्योंकि हम इसे ऊंचाई नहीं मान सकते क्योंकि लंब नहीं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि ए से तो इस पर लंब डालता हूं, यहां से ये मैंने इस पर लंब डाला, एंड डी से मैं यहां पर इस पर लंब डालता हूं, ठीक है, ये हमने इस पर लंब डाला। अब मैं क्या करूं कि एरिया ऑफ, देखिए सबसे पहले दिया लिखते हैं, दिया क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC व DBC एक ही आधार BC पर है, ठीक है, एक ही आधार BC पर है, एंड बस ये चीज दे रखी में एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। और क्या हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ जो त्रिभुज ABC है उसका एरिया और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC है इसका अनुपात इक्वल है किसके, AO अपॉन में DO के अनुपात पे। ये हमें इसमें दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए उत्पत्ति में क्या कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ जो त्रिभुज ABC है वो निकाल रहा हूँ। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/2, आधार क्या है इसमें BC, एंड ऊंचाई क्या है इसमें, इसको मैं नाम दे रहा हूँ M, एंड इसको नाम दे रहा हूँ मैं N, ठीक है, एंड इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज DBC निकालते हम तो क्या निकालेंगे, 1/2, आधार क्या है BC, एंड ऊंचाई क्या है DN, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब समीकरण नंबर 1/2 करने पर, समीकरण नंबर 1/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ठीक है, ये 1/2 इंटू में BC इंटू में AM एंड अपॉन में 1/2 इंटू में BC इंटू में DN, ठीक है, DN। अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एंड BC से BC कैंसिल, यानी कि हमारे पास बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर हमारे पास बचा AM अपॉन में DN, ठीक है, ये हमारे पास है। लेकिन हमें चाहिए क्या, AO और BO, AO और DO, और ये कब आ सकता है, जब हम इसको और इसको इक्वल कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप कर रहा हूँ, ठीक है, तो त्रिभुज AOM और इसको 3 नाम दे देता हूँ, और त्रिभुज DON दोनों को समरूप करेंगे तो कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री, एंड एक क्या होगा, कोण O बराबर कोण O शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ही दोनों कोण इक्वल हुए तो हमने क्या किया, अगर इधर से हम AM लेते हैं तो इधर से क्या लेंगे हम DN, एंड इधर से हम लेते हैं AO तो उधर से लेंगे हम DO, ठीक है, इसको समीकरण नंबर दिया हमने 4। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में AM अपॉन DN की जगह क्या रखेंगे हम, AO अपॉन में DO, ये रख देता हूँ, ये AO अपॉन में DO HP सिद्धम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। देखिए कैसे किया, सबसे पहले हमें जो दे रखा था और जो सिद्ध करना था वो लिखा। अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला त्रिभुज है ABC इसका क्षेत्रफल और BDC इन दोनों का क्षेत्रफल हमने अलग अलग निकाल लिया। अलग अलग निकालने के बाद जो समीकरण नंबर 1 और 2 है इसमें हमने भाग दिया, ABC के क्षेत्रफल में DBC के क्षेत्रफल का हमने भाग दिया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, बचा क्या हमारे पास AM अपॉन में DN। अब हमें चाहिए तो क्या, AO अपॉन में DO, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, AM अपॉन में DN, ये आ रहा है। तो देखिए AM अपॉन में DN ये वाला आ रहा है। अगर हम इसको और इसके अनुपात को इसके और इसके अनुपात के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप किया। कैसे, ये 90 एंड ये शीर्षाभिमुख और ये शीर्षाभिमुख। जैसे इनको हमने समरूप किया तो जो इनका अनुपात होगा, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल होते हैं हमने क्या किया, समीकरण नंबर 4 से यहाँ पर मान रख दिया,
यहाँ पर मान रखते हैं a अपॉन में डी हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, और वीडियो नोटेड डाउन।